अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स वाव यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो अनबॉक्सिंग करने वाले हैं नोकिया के एक नए शाहकार की, जिसका नेम है नोकिया 5.4। नोकिया 5.4 में आपको दोस्तों 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। और रिटेल प्राइस की अगर बात करें तो 31,999 रुपए की रिटेल प्राइस के साथ मार्केट में आपको अवेलेबल होगा नोकिया 5.4। तो आज की वीडियो में उसको करेंगे अनबॉक्स, देखेंगे डिवाइस हमारी कैसी है, क्या स्पेसिफिकेशन रखी गई है और साथ में आपको क्या एक्सेसरीज मिलती है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वक्त जाया किए बिना लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। जी दोस्तों, ये है नोकिया 5.4 का बॉक्स। सामने की तरफ नोकिया की ब्रांडिंग है, नोकिया 5.4 लिखा गया। एक्चुअल डिजाइन दिखाया गया डिवाइस का 2 साल के एंड्रॉइड अपग्रेड्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है। बैक साइड पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया है जो कि हम वीडियो के दौरान देख लेंगे। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आप लोगों को बताऊंगा इसकी। तो 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है और कलर यहाँ पर हमारे पास है डस्क पर्पल कलर। तो बॉक्स को दोस्तों जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। ओके दोस्तों, बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, तो बॉक्स को यहाँ से कर लेते हैं ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग है यहाँ पर नोकिया 5.4 की। यहाँ पर एक वारंटी कार्ड आपको मिल जाता है नोकिया 5.4 के लिए। ओके, सबसे ऊपर आपको मिलती है आपकी डिवाइस नोकिया 5.4। इसको रखते हैं एक दफ़ा से साइड पे। मजीद देख लेते हैं यहाँ पर और क्या चीज़ें हैं। एक पिन यहाँ पर दी गई है सिम ट्रे को निकालने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पेपर वर्क आपको मिल जाता है नोकिया 5.4 के लिए। कुछ यूज़र मैनुअल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आपको मिल रही है दोस्तों वो है सिलिकन केस। कुछ इस तरह का सिलिकन केस है, सर्कुलर शेप में आपको कैमराज मिलते हैं। यहाँ पर रेयर फिंगरप्रिंट सेंसर की जगह दी गई है, तो कुछ इस तरह का सिलिकन केस आपको मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको एक हैंड फ्री मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्वालिटी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके के हैंड फ्री यहाँ पर आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट आपको एक केबल मिल जाती है, टाइप सी वाली केबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप सी वाली केबल आपको मिल रही है और साथ में एक चार्जिंग ब्रिक है नोकिया की ब्रांडिंग के साथ। और इसकी रेटिंग की अगर बात करें तो दोस्तों 5 वोल्ट 2 एम्पियर 10 वाट वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिल रही है आउट ऑफ द बॉक्स। ओके दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख लिया। अब आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो डिवाइस को निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर नोकिया 5.4 को। तो ये है जनाब नोकिया 5.4 और ये है इसका डस्क पर्पल कलर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर है और ग्लासी डिज़ाइन यहाँ पर बनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर आपके लगेंगे अगर आप सिलिकॉन केस का यूज़ नहीं करते तो। ओके, यहाँ पर एक स्टिकर लगाया गया है, तो इस स्टिकर को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। तो ये है जनाब नोकिया 5.4। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिलेंगी। ऊपर की तरफ 3.5mm का जैक है, साथ में नॉइज कैंसिलेशन के लिए एक माइक दिया गया है। इस साइड पे सिम ट्रे, गूगल असिस्टेंट के लिए एक बटन दिया गया है, डेडिकेटेड बटन है। नीचे की तरफ एक माइक है, टाइप सी की पोर्ट है, साथ में स्पीकर ग्रिल है। और बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप यहाँ पर सर्कुलर शेप में लगाया गया। साथ में एलईडी फ्लैश है, रेयर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, नोकिया की ब्रांडिंग है। और फ्रंट पे आपको पंच होल कैमरा यहाँ पर मिलता है 16 मेगापिक्सल का। और नीचे एक छोटी सी चिन्ह भी आपको मिलती है जिस पर नोकिया की ब्रांडिंग है। तो दोस्तों यहाँ से सिम ट्रे को निकाल लेते हैं बाहर और देख लेते हैं सिम्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है नोकिया 5.4 में। तो फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिलती है, डुअल सिम के साथ आप एक माइक्रो SD कार्ड का यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। तो दोस्तों फ़ोन को मैं यहाँ से कर लेता हूँ ऑन और जल्दी से करता हूँ नोकिया 5.4 को सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। ओके दोस्तों, डिवाइस हमारी कंप्लीटली सेटअप हो चुकी है नोकिया 5.4। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर को। तो रेयर फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ठीक से वर्क कर रहा है, लेकिन डिले आपको यहाँ पर मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट फिंगर रखें और फ़ौरन से आपको फ़ोन अनलॉक हो जाए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पर आप देखें थोड़ी देर फिंगर आप रखते हैं, उसके बाद थोड़ा टाइम लेता है, डिले आपको थोड़ा सा मिलता है, उसके बाद फिर फ़ोन जो है आपका अनलॉक होता है। इसी तरह फेस अनलॉक की अगर बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको हल्का सा डिले मिलता है, थोड़ी देर टाइम लेता है फेस को रिकग्नाइज करने में और उसके बाद आपका फ़ोन जो है वो अनलॉक हो जाता है। ओके, यहाँ से आपको फुल ब्राइटनेस में आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसकी फुल ब्राइटनेस है दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। आउटडोर विजिबिलिटी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। यहाँ पर कैमरास की यहाँ पर बात करें तो रेयर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, 48 मेगापिक्सल 1.8 अपर्चर के साथ, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है। और क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की डिटेल्स को यहाँ पर कैप्चर करेगा। और कलर जो है वो काफ़ी कमाल के यहाँ पर देखें, काफ़ी एक्यूरेट और काफ़ी ज़बरदस्त जो है शार्प इमेजेस और वीडियोज़ आप यहाँ पर ले सकते हो। ओके, डिफरेंट ऑप्शंस की बात करें तो मैक्रो और अल्ट्रा वाइड लेंस आपको मिल जाता है यहाँ पर। इसके अलावा सिनेमा का ऑप्शन है, वीडियो का ऑप्शन है। और वीडियो में बात करें रेजोल्यूशन की तो यहाँ से आ जाते हैं सेटिंग में और वीडियो रेजोल्यूशन में आ जाते हैं। फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो 1080p 30 fps और 1080p 60 fps का ऑप्शन मिलता है फ्रंट कैमरा में।
और रियर कैमरा में आपको 720 60 fps, 1080p 30 और 1080p 60 fps ये 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं रियर कैमरा में। इसके अलावा यहाँ पर आपको फोटो का ऑप्शन मिल जाता है, पोर्ट्रेट, नाइट और मोर के अंदर अगर आए तो स्लो मोशन और टाइम लैप्स के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। फ्रंट कैमरा यहाँ पर दोस्तों 16 मेगापिक्सल का है 2.0 अपर्चर के साथ और काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है, HDR वगैरह काफ़ी कमाल का वर्क कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स भी कैप्चर कर रहा है फ्रंट कैमरा भी। तो यहाँ पर आपको वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट और मोर के अंदर अगर आए तो टाइम लैप्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो ये कुछ ऑप्शन आपको फ्रंट कैमरा में मिलते हैं। नाइट का ऑप्शन नहीं मिलता फ्रंट कैमरा में और सिनेमा का ऑप्शन नहीं मिलता, बाकी ऑप्शन जो है फ्रंट कैमरा में भी अवेलेबल है। तो ये थे कैमराज दोस्तों, डिसेंट से कैमराज हैं, इमेजेस और वीडियोस काफ़ी ज़बरदस्त आप बना सकते हो, काफ़ी अच्छी डिटेल्स कैप्चर कर सकते हो। अब आ जाते हैं दोस्तों सेटिंग में और यहाँ से कुछ रिंगटोन्स को चला के देख लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर आपको स्पीकर्स की कैसी क्वालिटी मिलती है नोकिया 5.4 में। तो यहाँ पर नीचे की तरफ दोस्तों सिंगल स्पीकर आपको दिया गया है और काफ़ी सही क्वालिटी आपको मिल रही है, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिल जाती है नोकिया 5.4 में। अब आ जाते हैं AnTuTu के एप्लीकेशन में स्कोर देख लेते हैं और कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशंस को चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो स्कोर की अगर बात करें तो 1,77721 1,77,721 यहाँ पर आपको स्कोर मिल रहा है। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने। मल्टी टच टेस्ट कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं कितने मैक्सिमम टचेस को हमारी डिवाइस जो है वो सपोर्ट कर पाएगी। तो यहाँ पर जो स्कोर आ रहा है दोस्तों वो है 6, तो मैक्सिमम 6 टचेस को एट ए टाइम जो है ये डिवाइस सपोर्ट कर पाएगी। माई डिवाइस में आ जाते हैं, एंड्रॉइड 10 आपको मिल रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, स्नैपड्रैगन 662 का चिपसेट है, एड्रीनो 610 के GPU के साथ, 4GB टोटल रैम है, अवेलेबल 1.5GB है, इंटरनल स्टोरेज टोटल 128GB है और अवेलेबल 110.2 GB है। ऑक्टा कोर चिपसेट यहाँ पर लगाया गया है, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको मिलेगा स्क्रीन का, 720x1560 रेजोल्यूशन के साथ, 6.38 इंच की स्क्रीन है, 280 DPI और 269 PPI आपको मिलेंगे यहाँ पर। रेयर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है 48 मेगापिक्सल का, फ्रंट 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, 4000 mAh की बैटरी और सिंपल 10 वाट की चार्जिंग को ये फ़ोन जो है सपोर्ट करता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक वीडियो को चलाकर दिखा देता हूँ और इसकी जो ब्राइटनेस है यहाँ पर मैंने फुल की हुई है, तो एक वीडियो मैंने रखी हुई है उसको चलाकर दिखा देता हूँ कि कलर्स वगैरह कैसे यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो इस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी है डिस्प्ले की और कलर्स भी काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं नोकिया 5.4 में। दोस्तों ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो नोकिया 5.4 की। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।